कबीर आश्रम खादी 14 पूर्णिमा का पावन पर्व कबीर पंथ में त्योहार की भांति खादी कबीर आश्रम में धूमधाम से मनाया जाता है। एक ऐसा आश्रम है इस क्षेत्र में, जैसे कोई घनघोर अंधेरे में दीपक जला दे तो बड़ी खुशी होती है। जंगली पहाड़ी इंटीरियर इलाका है, ग्रामीण अंचल है। लोग छुप छुप कर घर बनाकर भक्ति करते थे, जिनको सबको कबीर के झंडे के नीचे लाने का काम कमलेश साहिब ने किया, जिसमें महान श्री प्रीत साहिब का भी विशेष योगदान है। जब खांसी आए कंठ सुधामृत तुरंत दे काल के थे। माताएं बहनें, जब जब यहाँ कार्यक्रम होता है, सेवा में समर्पित रूप से लग जाती है और रात्रि के 10:15 बज चुके हैं। आने का समय 6 बजे था। 4 घंटे लेट हो रहा। मैं पहले सोचता था ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे प्रबंधक संत ने कहा, अरे थोड़ा सा चल देते हैं। जहां से मैं आया हूँ वहां से भी 4 बजे तक का उनका टाइम था। उन्होंने वहीं पर हमको 5:30 बजाया। महात्मा की जन्मभूमि थी, महात्मा साथ में रहता है, वो क्यों छोड़ेगा। तो उन्होंने फुल टाइम लिया, 5.5 घंटे सेवा। कौन बजा रहा है? कबीर साहिब ने बीजक ने बहुत सुंदर, हर शब्द उनका बड़ा महत्वपूर्ण शब्द, वजन है शब्द, साधारण नहीं। उनके शब्दों में शब्द। साहिब कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगाई की मुख आवे खोए। जो साधना में पूर्ण, जिनमें वैराग्य पूर्ण है, उनकी सेवा करो। जिनको आत्मज्ञान भी है और जिनमें गुण भी है, कला भी है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिपेंड लाइफ और सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एक्सपेंडिचर और सेल्फ लाइफ ऐसा है कि अब दीपक हो। जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक से बनो। दो दीपक होते हैं, एक जलता हुआ दीपक और दूसरा बुझा हुआ दीपक। जलते हुए दीपक के पास में बुझे हुए दीपक को हम क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उस स्पर्श पर आएंगे तो बुझा दीपक भी जलने लगेगा।
गुरु एक जलता हुआ दीपक है और संसारी जीव बुझा हुआ दीपक है। हम उनके चरणों में इसलिए जाते हैं कि चरण स्पर्श करेंगे, बंदगी करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रवचन का सुनेंगे तो हमारा बुझा हुआ दीपक जलना शुरू कर देगा। और जो दीपक जल जाता है वो दीपक फिर दूसरे बुझे दीपक को जलाने का काम करता है। पूरे संसार में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है बुझे दीपक को जलाना। पहले अपना दीपक जला लीजिए, स्वयं बोध प्राप्त करिए, स्वयं सत्य मार्ग सत्य साधना के पथ पर चलने के लिए थोड़ा तपस्या कीजिए, त्याग वैराग्य का पालन करिए और उस बाद जब तुम्हारा दीपक जल जाए तो दूसरों दीपक को भी जलाइए। हमेशा जागृत रहिए। आज जैसा ये आश्रम खादी में बनाया, तीनों भाइयों ने मिलकर कमलेश, कमलूराम, अमरलाल, वास्तव में ऐसे एक भक्त जिले में पैदा हो जाए तो हर जिले में कबीर का सेंटर बन सकता है। ऐसा कई कबीर पंथियों के पास बहुत है, लेकिन स्वार्थ भी सोचते हैं, परमार्थ नहीं सोचते। रायपुर में चले जाइए, बड़ा धनाढ्य कबीर पंथी है। इलाई में भी धनाढ्य कबीर पंथी है। एक एक सेंटर तैयार कर दे, लोगों के बैठकर अध्यात्म और कबीर की गोष्ठी करने का अवसर। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हो आवई खो। चरित्रहीन से स्नेह लगाओगे तो मूल जो तुम्हारे भीतर श्रद्धा थी वो भी खो जाएगी। उसके जीवन को देखोगे तो मन बड़ा किरकिरा हो जाएगा, अरे ये सब क्या है। इसलिए परफेक्ट इफेक्ट सेलेक्ट करेक्ट पर्सन को ढूंढिए, उनके साथ में स्नेह जोड़िए और स्वयं भी भक्ति में पूर्ण बनिए। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, दाल पकना तो बहुत दूर है। कुनकुनी भक्ति से मुक्ति नहीं होती है, शांति भी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूर्ण भक्ति करिए, श्रद्धा से भक्ति करिए, आस्था से भक्ति करिए। और भक्ति वो जिंदा है जिस भक्ति में सेवा का जन्म होता है। कितने लोगों की भक्ति में कोई जान नहीं, कंठी पहन लिया, न गुरु को कभी मिलने जाते हैं, न सत्संग में जाते हैं। बस वो सोचते हैं ऐसा लाइसेंस मिला है कि यमराज के सामने दिखा दूंगा, यमराज खुद ही कांप जाएगा, आगे फाटक खुलता चला जाएगा और बैकुंठ में जाकर गदर मचा दूंगा। पर ऐसा नहीं है। यमराज तुम्हारे अंतःकरण में जमी हुई वासनाएं जो राज्य कर रही वही वास्तविक यमराज है। उन भीतर जमी हुई वासनाओं को उखाड़ फेंकने के लिए बार बार सत्संग, बार बार भंडारा, बार बार दर्शन, बार बार प्रवचन, बार बार सेवा और बार बार सत्संग में डुबकी लगाना पड़ता है। तब अंतःकरण के भीतर जमी हुई यमराज जैसी वासनाओं को उखाड़ कर फेंकने की शक्ति पैदा हो जाती है। तो आपको ये बार बार इसीलिए हर पूर्णिमा को भंडारा यहाँ होता है। हैदराबाद से चलकर श्रीमान जी आते हैं 500-600 किलोमीटर और यहाँ पर इस कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। कितना बड़ा दिल उनका होगा कबीर के लिए, ये वही जानते हैं, जानने वाले जानते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही जानते हैं। गत वर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मुझे आने का अवसर मिला था। ये तीसरी बार शायद मेरा आना हुआ है। रात बहुत हो गई, टाइम तो था नहीं। हमारे संत जी ने बताया कमलेश का कार्यक्रम। कौन कमलेश? वो हैदराबाद वाले। उन्होंने वो हैदराबाद वाले।
तुमने कहा ठीक है, हैदराबाद वाले का कार्यक्रम है, देख लो बन जाए तो कर दो। तुमने कहा प्रेमपाल जी से पूछ लो, उनकी जन्मभूमि में कार्यक्रम है, तो इनको फोन लगाया। इनसे पूछा एक कार्यक्रम देना है, तो कमलेश की श्रद्धा बहुत है, आंसुओं भरी श्रद्धा। तीनों ने कहा 12 से 4 कहीं नहीं। तीनों ने वहां के भक्त से फोन करवाया बात। उसने कहा आज मध्य प्रदेश में कहीं प्रोग्राम लगाना मत, आज पूरा ही। इनको भी थोड़ा दुख लगा। तीनों ने कहा इधर उधर प्रोग्राम लगाना है तो फिर कैंसिल कर दो, यहाँ आना मत फिर रहे। तो मैं सुन रहा था दूर से, तो हमारा वो इनका बड़ा गुरु भाई था, उसने कहा तो ठीक है कैंसिल कर दो, वहां कमलेश का तो लगेगा ही। तो उसने दुख में कहा, मन थोड़े था कैंसिल करने का, तो हमने कहा चलने दो, बोलो मत कुछ, सब ठीक हो जाएगा। वहां भी हो गया, यहाँ भी हो गया, क्योंकि गुरु के चरण पड़ना चाहिए इस पावन धरती पर। ये धरती रिचार्ज होना चाहिए। गुरु आकर के यहाँ चरण रख दे, लोग थोड़ा सा आरती बंदन दर्शन परसन कर ले, सबका अंतःकरण भी चार्ज हो जाए। एक साल के लिए सबका दीपक जलता रहे, इतना सत्संग का तेल डाल दे, उसके बाद गुरु चले जाए कोई बात नहीं। तो जो मुख्य मुख्य श्रोता थे वो अभी डटे हुए हैं, रात के 10 बजने से उनको मतलब नहीं, उनको गुरु के दर्शन से मतलब है, चाहे जितने। कहावत है सोना तो रोज ही है, नींद तो रोज लेना है, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है थोड़ा जागने से फायदा होता है। तो आप लोगों को भी जागने का मौका मिले, अपनी भक्ति को निर्द्वंद बनाइए और भक्ति निर्छल भाव से करते रहिए। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली की यहाँ गई, उसके घर में रेशम का काम होता था। तो रेशम लपेट कर गोल गोल रेशम की गड्डियां बनाई जाती थी। उसको थोड़ा लालच आ गया दोस्त सहेली को, उसने एक गड्डी चुरा लिया और अपनी बगल में दबा लिया। जब घर मालकिन ने देखा रेशम की एक गुल्ली गायब है, तो उसने कहा रे सहेली मेरी गुल्ली कहाँ चली गई? मैं क्या जानूं, गुल्ली कुल्ली जितनी थी उतनी है खुल्लम खुल्ली। तो बोले कि आज खुशी है, भक्ति का दिन है, चलो आज हम तुम जो नाच ले। तो नाचने के लिए दोनों खड़ी हुई। तो नाचने में तो हाथ उठाना भी पड़ता है, हिलाना भी पड़ता है। तो उस घर मालकिन ने सोचा जब नाचेगी हाथ उठाएगी तो बगल में दबा के रखा हो, गिर जाएगी गुल्ली, हमारी गुल्ली हमको मिल जाएगी। लेकिन उसने एक हाथ उठाया ही नहीं, एक ही हाथ से नाचा, दूसरा हाथ दबाए रही, गुल्ली गिरी रही तो नाच बिगड़ गया। तो सहेली ने कहा कि आपने दोनों हाथ नहीं उठा कर नाचे। बोले ये नया नाच है, न्यू डांस है, इसमें एक ही हाथ उठाया जाता। तो नृत्य बिगड़ गया। कहने का मतलब यह है जब हमारे मन में हमारी बगल में कुछ कपट भरा होता है तो भक्ति का नृत्य सुंदर नहीं होता है। जब उस कपट को हम गिरा देते, हटा देते हैं, तभी भक्ति का नाच सुंदर दिखाई देता है और आनंद भी आता है। आपकी श्रद्धा को धन्यवाद देता हूं। पूर्णा साहिब से ये, तुम किसी की पत्नी हो तो अपने पति में पूर्ण प्रेम रखो, तुम किसी के पति हो तो अपने पत्नी में पूर्ण प्रेम रखो। कल हमारे सत्संग में एक विधायक जी आए, उत्तम ठाकुर, कह रहे थे राम में 4 बातें थी, एक वचनी, एक पत्नी। एक वचन जो वचन देते थे पूरा करते थे, और एक पत्नी के साथ प्रेम से रहते थे, ये राम में गुण था। फिर दूसरी बात बताया उन्होंने, क्या बताया? बोल। एक वचनी, एक पत्नी, और बताया एक तीर। हाँ ये बात पकड़ ली, याद रखा, एक तीर और दूसरा इसको एक तीर याद है। रावण को मारने के लिए भगवान ने एक तीर चलाया था जो नाभि में लगा, वही एक तीर काम किया था, एक तीर।
और बाकी आप लोगों का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम गुरु की भक्ति करें, कबीर साहिब के पथ पर चले, किसी के भरमाने से भरमेंगे नहीं। और भक्ति की जान सत्संग है। सत्संग अगर छूट गया तो भक्ति बढ़ जाएगी। बार बार सत्संग सुनो ताकि तुम्हारी भक्ति जिंदा रह जाए। सबको आशीर्वाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। सबके भीतर बैठे हुए कबीर परमात्मा को मैं साहिब बंदगी प्रणाम करता हूँ। साहिब एक भजन गाता हूँ। नमन करूं मैं कबीरम कबीरम, ध्यान धरूं मैं कबीरम कबीर। कबीर का ध्यान करना है, कबीर को नमन वंदन करना है। नमन मैं करूं कबीरम कबीरम, वंदन करूं मैं कबीरम कबीरम। गुरु की शरण में कबीरम कबीरम, चलो ध्यान से तुम कबीरम कबीरम। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब मैं आगे माने गांव वाले वेट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रस्थान कर रहे हैं ताकि देर भी ना हो और समय पर वहां भी पहुंच जाएं 11 बजे तक। चलो साहिब, क्या करना है? क्या है? जलपान कहाँ है? जलपान की व्यवस्था है, मिठाई है। चलो जल्दी से। अरे सुनो, इनका भी काम सुन लो, सुना दो भाई। इनके बारे में चंद्रेश बोलेंगे। ये बाइक है।